जय श्री शनिदेव। हर हर महादेव। राधे राधे। भक्तों, अगर मेहनत करने के बाद भी काम में बार बार रुकावट आ रही है, बनता हुआ काम अचानक रुक जाता है, आर्थिक परेशानी बनी रहती है या मन में हर समय चिंता रहती है, तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि 8 अगस्त 2026 शनिवार का दिन है और अभी सावन का पवित्र समय चल रहा है। शनिवार को हमारी धार्मिक परंपराओं में शनिदेव की आराधना से जोड़ा जाता है और सावन भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। आज हम बात करेंगे केवल 5 काले तिल की। काले तिल बहुत सामान्य चीज हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इनका प्रयोग कई पूजा पाठ और अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। शनिवार के दिन भी बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था और पारिवारिक परंपरा के अनुसार काले तिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, ये कोई ऐसा चमत्कारी उपाय नहीं है कि 5 तिल रखने मात्र से जीवन की हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसे श्रद्धा, प्रार्थना और शुभ संकल्प के रूप में समझिए। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा के साथ सही कर्म, मेहनत और समझदारी भी जरूरी है। अब शनिदेव की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं में उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। ये हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की सीख देता है। इसलिए शनिदेव के सामने केवल ये मत कहिए मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, बल्कि ये भी कहिए, हे शनिदेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए और गलत रास्ते से बचाइए। भक्तों, ये प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि जब परेशानी आती है तो हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी पूछना चाहिए, इस परिस्थिति को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब बात करते हैं आज के 5 काले तिल के संकल्प की। 8 अगस्त शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। अगर घर में शनिदेव की तस्वीर या प्रतिमा है तो उनके सामने बैठ सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल इस उपाय के लिए नई मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं है। एक साफ छोटी कटोरी या पूजा की थाली में 5 काले तिल रखिए। अब कुछ क्षण आंखें बंद करके मन शांत कीजिए। अपने जीवन की परेशानियों को याद करके डरना नहीं है, भगवान के सामने अपने मन की बात रखनी है। कहिए, हे शनिदेव, मेरे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दीजिए, मुझे अपने कर्मों को समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए और मुझे ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उन 5 तिलों को देखते हुए 5 छोटे संकल्प मन में लीजिए। पहला, मैं कठिन समय में धैर्य रखूंगा। दूसरा, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। तीसरा, मैं गलत तरीके से सफलता पाने की कोशिश नहीं करूंगा। चौथा, मैं क्रोध में किसी का अपमान करने से बचूंगा। 5वां, मैं अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। अब भक्तों, क्योंकि सावन चल रहा है, इसलिए भगवान शिव का स्मरण भी कर सकते हैं। हाथ जोड़कर कहिए, भोलेनाथ, मेरे मन को शांत रखिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे भीतर के अहंकार और क्रोध को कम कीजिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार त नमः शिवाय का स्मरण भी कर सकते हैं। बहुत लंबी पूजा जरूरी नहीं है, कुछ मिनट पूरे मन से भगवान को याद करना भी आपके लिए एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान के सामने रखे गए तिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो संकल्प हैं जो आप अपने जीवन में लेकर उठते हैं। अगर पूजा के बाद भी वही गुस्सा, वही गलत आदतें और वही गलत व्यवहार जारी रहा तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा स्थान तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। और अब आगे हम जानेंगे कि इन 5 काले तिलों के साथ पूजा का अगला चरण क्या है, शनिवार को शनिदेव के साथ हनुमान जी का स्मरण क्यों किया जाता है और किस छोटी सी सेवा को इस पूरे संकल्प से जोड़ा जा सकता है। भक्तों, अब इस पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम शनिवार को शनिदेव का स्मरण करते हैं तो हमें अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारा धैर्य। क्योंकि जीवन में हर समय परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। कभी मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिलती है, कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, कभी कोई ऐसा काम सामने आ जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसे समय में मनुष्य के अंदर सबसे पहले डर पैदा होता है
और डर के कारण हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। यहीं पर धैर्य की ज़रूरत होती है। शनिदेव की आराधना करते समय आप अपने मन में ये संकल्प ले सकते हैं, मैं कठिन परिस्थिति में घबरा कर गलत निर्णय नहीं लूँगा। क्योंकि कई बार परिस्थिति उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आज आर्थिक परेशानी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही स्थिति रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इसीलिए 5 काले तिलों को देखते समय पहला संकल्प धैर्य का रखें, दूसरा संकल्प रखें मेहनत का। भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है तो उसे रोज नए अवसर देखने चाहिए, अपने रिज्यूमे को बेहतर करना चाहिए, नई स्किल्स सीखनी चाहिए, लोगों से सही तरीके से संपर्क करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी सफलता चाहता है तो उसे नियमित पढ़ाई करनी होगी। अगर कोई व्यापार करता है तो उसे ग्राहकों की ज़रूरत समझनी होगी और अपने काम की गुणवत्ता सुधारनी होगी। भगवान से अवसर मांगिए, लेकिन अवसर मिलने पर उसे पहचानना और उसका उपयोग करना भी सीखिए। तीसरा संकल्प रखें ईमानदारी का। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि गलत रास्ता आसान है। कोई कहता है थोड़ा झूठ बोल दो, किसी को धोखा दे दो, गलत तरीके से पैसा कमा लो, किसी का अधिकार ले लो। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। अगर आज आपको किसी गलत काम से लाभ मिल भी जाए तो उसके साथ मन की चिंता भी आ सकती है। इसलिए शनिदेव के सामने संकल्प लें, मैं अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदार रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। चौथा संकल्प रखें वाणी का। भक्तों, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक अच्छा शब्द किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी अपने का मन बहुत दुखा सकता है। इसलिए शनिवार को विशेष रूप से अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। गुस्सा आए तो कुछ क्षण चुप रहिए, किसी से बहस हो जाए तो तुरंत कठोर जवाब देने से बचिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। और 5वां संकल्प रखें सेवा का। अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। अगर आपके पास धन है तो धन से सहायता कर सकते हैं, अगर धन नहीं है तो समय देकर सहायता कर सकते हैं। अगर समय भी कम है तो कम से कम किसी ज़रूरतमंद का अपमान न करें, किसी को उसके कपड़ों, काम या आर्थिक स्थिति के कारण छोटा न समझें। यही मानवीयता है। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है। कई लोग शनिवार को शनिदेव की पूजा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों से ठीक से बात नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, उनकी ज़रूरत पूछते हैं, उनके साथ कुछ समय बैठते हैं, तो ये भी आपके अच्छे कर्मों का हिस्सा है। इस शनिवार अगर संभव हो तो अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, उनसे पूछिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कभी कभी उन्हें किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें केवल अपने लोगों का थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और ये समय बहुत मूल्यवान होता है। अब अपने घर के बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। बच्चों को केवल डांटना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना भी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। क्योंकि घर की सुख शांति केवल पूजा से नहीं बनती, घर की सुख शांति व्यवहार से बनती है। अगर घर में हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे तो छोटी सी जगह भी खुशहाल लग सकती है, और अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से नाराज रहे तो बड़ा घर भी शांत नहीं लग सकता। इसलिए आज भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए, हे प्रभु, मेरे घर में केवल धन नहीं बल्कि प्रेम भी बनाए रखिए। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस शनिवार एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक कागज पर अपनी महीने की कमाई लिखिए, फिर अपने जरूरी खर्च लिखिए, फिर उन चीजों की सूची बनाइए जिन पर आपने केवल इच्छा के कारण पैसा खर्च किया। आपको खुद समझ आने लगेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। हर चीज खरीदना जरूरी नहीं। दूसरों के पास कोई चीज है इसलिए हमें भी वही चीज खरीदनी चाहिए, ये जरूरी नहीं। दिखावा करने के लिए खर्च किया गया पैसा अक्सर बाद में चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए भगवान से धन मांगने के साथ धन को संभालने की बुद्धि भी मांगिए। कमाई बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च को समझना भी जरूरी है। अगर आप अभी कम उम्र के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आज से ही पैसे की समझ विकसित करना शुरू कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो थोड़ी बचत की आदत डाल सकते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो रोज के हिसाब को व्यवस्थित कर सकते हैं।
छोटे कदम समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। अब भक्तों, सावन के इस समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए एक और सुंदर बात याद रखिए। भगवान शिव का स्वरूप हमें सरलता और वैराग्य की याद दिलाता है। हमारी जिंदगी में जितनी ज़्यादा अनावश्यक इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। कभी कभी हम खुश होने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर किसी नई चीज़ की इच्छा होने लगती है। इसलिए संतोष सीखना भी बहुत ज़रूरी है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए जो मिला है उसका सम्मान करना, और जो पाना है उसके लिए सही रास्ते पर प्रयास करना। यही संतुलन जीवन को बेहतर बनाता है। अब एक और छोटी सी घटना सोचिए। एक व्यक्ति हर दिन भगवान से कहता था, मुझे ज़्यादा धन चाहिए, लेकिन जब भी उसे कुछ पैसा मिलता वो तुरंत खर्च कर देता। फिर अगले दिन भगवान से शिकायत करता, मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, तुम भगवान से पैसा मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भगवान से उसे संभालने की बुद्धि मांगी। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने कहा, हे भगवान, मुझे केवल धन नहीं चाहिए, मुझे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि भी चाहिए। उसने खर्चों का हिसाब शुरू किया, अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कम किया, अपने काम में मेहनत बढ़ाई, और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। भक्तों, यही बात हमें भी समझनी चाहिए। भगवान से केवल परिणाम मत मांगिए, परिणाम तक पहुंचने की बुद्धि और शक्ति भी मांगिए। अब पूजा के बाद अगर आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो इसे दिखावे का माध्यम मत बनाइए। किसी की सहायता करके तुरंत हर जगह बताना जरूरी नहीं। सेवा का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें सामने वाले की गरिमा बनी रहे। और अगर इस शनिवार आप किसी की मदद नहीं कर पाते तो खुद को दोषी मत मानिए। अच्छा कर्म करने के अवसर रोज मिल सकते हैं। किसी से प्रेम से बात करना भी अच्छा कर्म है। किसी को रास्ता बताना भी सहायता है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में सुरक्षित तरीके से मदद करना भी सेवा हो सकती है। किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसलिए सेवा के लिए हमेशा बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती। अब वापस आते हैं उन 5 काले तिलों पर। जब पूजा पूरी हो जाए तो उन्हें श्रद्धा के साथ संभालें और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उनका उपयोग करें। अलग अलग परिवारों में धार्मिक विधियां अलग हो सकती हैं, इसलिए किसी एक तरीके को सभी के लिए अनिवार्य मानना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव। अगर आप दीपक जलाते हैं तो आग से सावधानी रखें। कपूर या दीपक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और पूजा के दौरान ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे आग का खतरा हो। भक्तों, धर्म का उद्देश्य हमें डराना नहीं है। धर्म हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए अगर किसी दिन पूजा ठीक से न हो पाए तो घबराने की जरूरत नहीं। भगवान को याद करने के लिए कोई एक निश्चित मिनट या एक निश्चित वस्तु ही जरूरी नहीं। आप जहाँ हैं वहीं मन से भगवान को याद कर सकते हैं। अब रात में सोने से पहले एक बार अपने पूरे दिन को याद कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने किसी से गलत व्यवहार किया? अगर किया तो अगली बार सुधारने का संकल्प लीजिए। पूछिए, क्या आज मैंने कोई अनावश्यक खर्च किया? अगर किया तो आगे सावधान रहने का निर्णय लीजिए। पूछिए, क्या आज मैंने अपना जरूरी काम समय पे किया? अगर नहीं किया तो कल के लिए योजना बनाइए। और अंत में पूछिए, क्या आज मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया? अगर किया है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। अगर नहीं किया तो कल एक छोटा अच्छा काम करने का संकल्प लीजिए। यही रोज का आत्म सुधार है। और भक्तों, यही बात धीरे धीरे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब भगवान के सामने हाथ जोड़िए, मन में कहिए, हे शनिदेव, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। मुझे कठिन समय में धैर्य दीजिए। मुझे दूसरों के प्रति न्याय और दया का भाव दीजिए। मेरे अंदर के अहंकार और क्रोध को कम कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए। मेरे परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रखिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए। हे हनुमान जी, हमें साहस दीजिए। जब परिस्थितियां कठिन हो तो हमें घबराने के बजाय सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। और अंत में, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो पाना है उसके लिए सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, इस शनिवार को केवल एक उपाय करके मत रुकिए। एक अच्छी आदत शुरू कीजिए। एक गलत आदत कम कीजिए। एक व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए। एक जरूरतमंद की सहायता कीजिए। और अपने भविष्य के लिए एक सही कदम उठाइए। क्योंकि जिंदगी में बड़ा बदलाव हमेशा किसी बहुत बड़े चमत्कार से नहीं आता।
कई बार वो एक छोटे से सही निर्णय से शुरू होता है, एक सही विचार, एक सही संकल्प, एक सही कर्म, और फिर वही छोटे कदम धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए शनिदेव के सामने डर नहीं, विश्वास लेके बैठिए। भगवान शिव के सामने अहंकार नहीं, सरलता लेके बैठिए। हनुमान जी के सामने कमजोरी नहीं, साहस लेके बैठिए। और अपने जीवन में केवल सफलता नहीं, सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगिए। जय श्री शनिदेव। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। राधे राधे।